पिछले कई महीनों के रुके वेतन की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए परिसर में तालाबंदी कर दी। शिक्षा मित्रों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर वेतन नहीं दिया गया तो वह आंदोलन तेज करेंगे। मेरठ के शिक्षा मित्रों का आरोप है कि सरकार से प्राप्त फंड होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने पिछले 6 महीनों से वेतन रोक रखा है। इससे शिक्षा मित्रों के घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं और बच्चों का स्कूल जाना तक छूट रहा है। 35 जिलों में इस आदेश का पालन करते हुए वेतन जारी हो चुका, पर लेकिन हमारे जनपद में एक भी समाज शिक्षक का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ, नहीं मिला है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसमें लापरवाही रही है। यदि ये समय पे कार्रवाई करते तो जब अन्य बीएसओ ने, अन्य जनपदों ने ये कार्य 1 तारीख को भी वेतन आ चुका है, तो यहाँ पहले को नहीं आता, 2 को आ जाता, 3 को आ जाता, पर लेकिन आज 6 तारीख होगी, आज तक भी किसी का वेतन उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो ये इनकी सभी पूरी लापरवाही है। यदि लापरवाही ना होती तो वेतन समय से जारी हो जाता हो। फिलहाल मित्रों ने अपना धरना जारी रखने की बात कही है। उधर अधिकारियों को कहना है कि प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों को 3 महीने का वेतन दे दिया गया है और उनके पास इस बात का मोबाइल द्वारा संदेश भी भेज दिया गया है कि मैंने 3 महीने का जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है वो एरियर आ गया है। अगर एरियर हमने पहले इसलिए दिया है कि वेतन जो दिसंबर का मिल जाएगा। यदि हम वेतन देते तो एरियर इनका रुक सकता था, इसीलिए हमने पहले एरियर इनको प्रदान कर रहा है। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भी ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। संभल के थाना बजोई क्षेत्र के गांव कुबरकीपुर के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मिड डे मील का राशन बेचते गिरफ्तार किए गए हैं। अध्यापक को निलंबित किया है और पुलिस पूछताछ में टीचर ने अपना गुनाह कबूल किया है। सरकार गरीब बच्चों के लिए स्कूल में खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन 30 से लेकर 35 हजार का वेतन लेने वाले स्कूल मास्टर इन गरीब बच्चों के मुँह का निवाला छीनकर मंडियों में बेच देते हैं। सीतापुर के मछरेटा थाना इलाके में एक गांव की रहने वाले 11वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा दोपहर में साइकिल से पड़ोस के गांव के कोटे की दुकान पर केरोसिन लेने गई। वहां से वापस जाते समय वह अचानक लापता हो गई। तलाश की गई तो वह गांव के पास स्थित गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली। तेल लेने गई थी, मिट्टी का तेल लेकर वापस हो रही थी, तब आदमी ने उसे जो है गन्ने के खेत में ले जाकर उसके दुपट्टे से जो है गला कसकर बांध दिया। उसकी साइकिल व केरोसिन की पिपिया रास्ते के पास पड़ी मिली। छात्रा के गले में उसी का दुपट्टा कसा हुआ था, कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के संग रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला विजिलेंस की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्त में लेने के लिए थाना शहर में छापा मारा, लेकिन आरोपी एएसआई मौका पाकर फरार हो गया। टीम ने रंग लगे नोट आरोपी के कमरे से बरामद कर लिए हैं तथा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही आरंभ कर दी है। की वाइफ ने कोई कंप्लेंट दी हुई थी, अंकुश की वाइफ ने, ठीक है जी। उसके एवज में वो उनसे 5000 रुपए की डिमांड करा था, जो आज सुबह फोन करके इसको बुलाया था। इसने हमें शिकायत की और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुलां को लेकर इसकी रेड की और पैसे बरामद। तो रुपए बरामद कर लिए आपने? मिली जानकारी के अनुसार जाखल निवासी अंकुश ने विजिलेंस फतेहाबाद को शिकायत दी थी कि थाना शहर पुलिस में कार्यरत एएसआई दयानंद उससे केस के एवज में बार बार रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है, जिसको लेकर विजिलेंस ने कार्यवाही करते हुए उसे रिश्वत के रूप में मांगे गए रुपए दे दिए, जिसे शिकायतकर्ता आरोपी को देने के लिए सदर थाना में मिला, जहाँ उसे रंग लगे हुए 5000 रुपए थमा दिए और आरोपी पैसे लेकर सिटी थाना में अपने कैमरे में आ गया। इस बीच उसे विजिलेंस टीम की छापे की भनक लग गई और वह पैसे कमरे में ही छोड़कर फरार हो गया। नकदी को विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सिरसा पुलिस ने बस स्टैंड के नजदीक स्थित सवेरा रेस्टोरेंट वाली गली में एक घर से क्रिकेट बुकीज चलाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकुर पुत्र जगजीत निवासी गली सवेरा वाली, सुमित पुत्र कस्तूरी लाल निवासी प्रीतनगर, सन्नी पुत्र हरबंस निवासी ये ब्लॉक तथा हरीश पुत्र हरबंस लाल निवासी गांव वेदवाला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, एक एलईडी, एक सेटअप बॉक्स, 2 रिमोट, 26 मोबाइल फोन, 2 चार्जर तथा 2 मल्टीपर्पज बॉक्स बरामद किए हैं। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ थाना शहर सिरसा में अभियोग दर्ज किया गया है। सीआईए सिरसा के इंचार्ज इंस्पेक्टर यादविंद सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग शहर की सवेरा रेस्टोरेंट वाली गली में अंकुर नामक शख्स के घर एकत्रित होकर मेलबोर्न स्टार व हॉटबॉट क्लब के बीच हो रही T20 मैच के दौरान मोबाइल फोन व लैपटॉप के माध्यम से क्रिकेट बुकीज चला रहे हैं। उन्होंने पुलिस टीम के साथ मौके पर दबिश देकर सभी आरोपियों को सामान सहित काबू कर लिया है। इन्फॉर्मेशन थी कि जो सवेरा रेस्टोरेंट वाली गली है
उसके उसी में एक अंकुर का घर है जिसमें लोग बैठे, कुछ लोग जो क्रिकेट बुकी का काम कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग हमने सर्च वारंट लेके इसके घर पे जब रेड करी तो 4 लड़के इनके घर पे हमें मिले और उनके जब तलाशी ली गई अच्छी तरह से तो वो वहाँ पे क्रिकेट बुकी का काम कर रहे थे, जिनसे हमने 26 मोबाइल, 1 LED, 2 सेट टॉप बॉक्स और 2 मल्टीपर्पज बॉक्स प्राप्त हुए हैं। सिरसा के गौशाला मोहल्ले में आज सुबह भून मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गौशाला मोहल्ले के डॉक्टर वाली गली में एक घर के सामने लिफाफे में एक भ्रूण मिला। लोगों ने इसे देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कस्बे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह मोहल्ले में किसी के द्वारा भ्रूण की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। टोल से पता लगते हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा अभी एक रेडी के अंदर एक भ्रूण पड़े जो किसी जानवर ने खा रखा है। तो उसके बाद में हमने हमारे बाला थाना को सूचित कर दिया गया और जैसी कार्रवाई अमल में डाल जाएगी। वही मोहल्ला वासी रवि ने बताया कि सुबह उन्हें अपने घर के बाहर रेहड़ी पर एक भ्रूण पड़ा देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि शायद कोई जानवर से खींच कर लाया है। भ्रूण 5 से 6 माह तक का होगा। सुबह निकला तो जो देखा बिल्ली अपने बच्चे को खा रही थी, छोटे से बच्चे को। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया तो वो अपने पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये छोटा सा बच्चा है, कोई 5 महीने का होगा। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव दिल्ली जाने के बाद कुछ समय के लिए कटिहार रुके, जहां खास बातचीत में पप्पू यादव राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता को पहली बार 3 मुख्यमंत्री चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री और तीसरे सुपर उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा सभी विभागों से पैसे सुपर मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं कि सरकार पूर्ण शराबबंदी की घोषणा से पीछे हट रही है, जिसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सरकारी आंकड़ा है कि 578 और 98 के बीच हत्याएं हुई इस चुनाव के बाद। ये सरकार के वेबसाइट पर है। और मैं कई बार मैंने ये प्रश्न उठाया कि आप मुझको नीतीश कुमार जी बताइए कि बिहार में 3 मुख्यमंत्री, सुपर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, इसका पुत्र भी आज कहा है कि हाँ वो सुपर मुख्यमंत्री हैं। हमने कई बार कहा कि जब आप छापा मारते हैं किसी दवाई के दुकान पर, किसी अस्पताल में, और जब एक्सपायरी दवाई आपको मिला तो 12 घंटे के अंदर उस पर केस होना चाहिए। आप लगभग 100 जगहों पर छापा मारे हैं। छापा मारने के बाद आपने ना तो कोई केस की, इसका मतलब है कि आपने भयादोहन के लिए आपने छापा मारा, फिर आपने उससे पैसे ली और फिर उस छापेमारी को बंद कर दिया। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? संपूर्ण शराबबंदी का वो सवाल कहाँ गया? पंजाब के पठानकोट के एयरबेस पे हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की आत्मिक शांति के लिए आज सिरसा में सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शहर के राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने हवन यज्ञ कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ सरकार से मांग की है कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। जो पठानकोट के अंदर जो शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ हमने हवन पाठ किया है और जो एक सभी धर्म की तरफ से जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और जो है आज हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो है सरकार जो सहायता दे और उनके बच्चों को रोजगार दे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता होशियारी लाल शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस हमले के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बाद भी इस हमले को रोक नहीं पाए, ये सरकार की नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। भारत की जो गुप्तचर विभाग था उनकी कमजोरियां थी, उनकी कमजोरियों से जो आतंकवादी यहाँ आए पठानकोट के अंदर और एयर जो वहाँ था उसमें उन्होंने घुसकर हमला किया
और जबकि मोदी ये कहता था पहले चुनाव से पहले कि मेरी 56 इंच की छाती है और मैं किसी को भी अगर कोई एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आज वो सब बातें भूल गया है। मोदी जो है वो इस्तीफा दे। पठानकोट में आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों और सऊदी अरब के शिया धर्मगुरु शेख बाकर अल निम समेत उनके भाई व भतीजे को सऊदी अरब के बेगुनाह फांसी की सजा दिए जाने के विरोध में जौनपुर के धर्मगुरुओं ने कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी। बेगमगंज स्थित जामिया इमाम जाफर सादिक में शहीदों की याद में मजलिस को संबोधित करते हुए धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कहा कि आयतुल्लाह निर्म सऊदी अरब की एक जानी मानी हस्ती थे जो काफी वर्षों से सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सऊदी अरब के इस शर्मनाक कार्य के चलते आज दुनिया भर में शेख निर्म की हिमायत के एहतजाजी जलसा किया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सऊदी अरब पर जल्द ही पाबंदी लगानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मौलाना ने पठानकोट हमले की निंदा करते हुए कहा, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें। उन्हें बागी और उन्हें मुजरिम करार दे करके उन्हें फांसी दी गई। उन्हीं की याद में ये मजलिस करके हमने ये पैगाम दिया है कि आज़ादी की आवाज़ कभी भी दबती नहीं है बल्कि हमेशा बरकरार रहती है। अगरचे इंसान ख़त्म हो जाए लेकिन वो फ़िज़ाओं में गूंजा करती है और कानों में लोगों के रस घोला करती है। और नतीजा ये होता है कि एक वक्त आता है कि जो आज़ादी मिजाज आंधी चलती है तो उसमें बड़े बड़े शहंशाहों के तख्त डूब जाते हैं। हमने उन्हीं शोहदा की याद में और लोगों में अपने हक़ को हासिल करने की ताकत पैदा करने के लिए ये मजलिस कायम की और ये मजलिस हुई। बहुत ही सारे लोग यहाँ पे शहर के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद उनकी याद में कैंडल मार्च निकाला गया। गुरुदासपुर के तिबड़ी रोड पर दो संदिग्ध व्यक्ति देखे गए। इन दोनों ने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। सतनाम सिंह नाम के किसान ने इन्हें देखा और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। यह इलाका तिबड़ी कैंट के बिल्कुल ही पास था। एसएसपी गुरप्रीत सिंह और डिप्टी कमिश्नर अभिनव त्रिखा भी मौके पर मौजूद थे। मिर्जापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा को करारा झटका लगा है। कांटे की टक्कर में यहां से बसपा ने अपनी सीट बरकरार रखी है। यहां पर कुल 44 वोट थे। बसपा ने 13 वोटों से चुनाव जीता। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सुबह से गहमा गहमी रही। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी चुनावी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में हुई। यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। उस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के ताकतवर मंत्री बलराम यादव को अंतिम समय में प्रेषक नियुक्त किया था। जिला पंचायत मिर्जापुर के अध्यक्ष पद हेतु आज मतदान और मतगणना हुई और मतगणना के फलस्वरूप एक मत नीलम को प्राप्त हुआ, 33 मत प्रमिला को प्राप्त हुआ और 10 मत जो प्रत्याशी तीसरी थी पारो उनको प्राप्त हुआ। देखिए, एक तो बात यह है कि हमें पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त हो गया था और सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने न केवल इस अवसर पर बल्कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें बड़ी मेहनत से काम किया, समर्पण से काम किया, निष्ठा से काम किया और इसी कारण से ये चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए।